हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ER मैक कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मिक फॉर्म किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिक। और इससे क्या होगा कि आपके जितने भी स्टेट होते हैं, जितने भी आपके फील्ड के स्टेट होते हैं, वो बार बार चेंज होते रहते हैं। जब भी यूजर कोई भी डेटा डालता है तो हर बार के लिए वो डेटा चेंज होता है, तो उसको हर बार अलग स्टेट में होना होता है। उसको अगर हम लोग रिएक्ट में एक यूज स्टेट का यूज करके अगर हम लोग यूज करें, तो वो जितने ज़्यादा हमारे पास फील्ड होंगे उतने ज़्यादा हम लोग यूज स्टेट लगाएंगे। जैसे आपको पता होगा, यूज स्टेट में आप दो कंपोनेंट ले सकते हो, आपका इनिशियल और आपका अपडेटेड वैल्यू सेट जो यूजर लिखते हैं, और आपका यूजर स्टेट जो भी आप दोगे। उसमें क्या होगा कि आपको हर फील्ड के लिए अलग अलग लिखना पड़ता है। और अगर आप जब भी फॉर्मिक का यूज करते हो तो सारे स्टेट को बहुत ही आसानी वे में ये मैनेज कर लेता है। अगर मैं इसमें एग्जांपल आपको दिखा सकूं, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अतुल त्रिपाठी लिखते हैं, तो और ये डेट हो गया, एम हो गया, यहाँ पे नंबर कोई हो गया, गवर्नमेंट आईडी भी कुछ हमारी होगी, गवर्नमेंट आईडी लिख देते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा किया हूँ। टाइप क्या हो सकता है, जैसे आधार कार्ड है या क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और मान लो यहाँ पे कुछ डेटा हमने फिल कर दिया, ये क्या था, नेम में, तो स्ट्रिंग में डिल लिख दिया। यहाँ पे कोई हम लोग मेल आईडी लिख देते हैं, इमरजेंसी नंबर हमारा कुछ होगा वो लिख दिया। ये रेंडम हमने दिखाने के लिए किया। यहाँ पे मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दिए, स्टेट आप लोग एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दिए। और उसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, हैदराबाद जैसे लिखना है हैदराबाद लिख दिए, इंडिया लिखना है इंडिया लिख दिए, पिन कोड कुछ भी लिखना है तो पिन कोड लिख दिया, ऑक्यूपेशन लिखना है तो कुछ लिख दिया। और सारे फील्ड को हमने फिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिखा पाऊँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अब इन सारे फील्ड में हमारे वैल्यू हो चुकी है। अब इनको हमें अपडेट करना है, पहले कुछ भी होगा और हमें अपडेटेड करके एक जगह कलेक्टिव वे में चाहिए, जैसे एक एरे कह सकते हैं या आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। उसमें हमें पूरा डेटा चाहिए। तो हम लोग जब भी सबमिट क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मेल अंडरस्टूड ले रहा है, तो आप यहाँ पे क्योंकि अंदर में मेल होगा ना, तो इसकी वजह से उसको भी हम लोग देख लेंगे। मान लो ये हो गया, ठीक है। और सबमिट देखो, वहां पे क्लिक करते ही हमें ये दिया कि इन जगहों पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग इसको भी समझेंगे कि क्यों आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग एक ट्रायल करके देखें। तो यहाँ पे सारे डेटा हमको मिल पा रहा है। आप अगर देखोगे तो आपका नाम भी मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी मिल रहा है, सेक्स भी मिल रहा है। मतलब ये कुछ डेटा मिसिंग है, उनको हम लोग अपडेट कर लेंगे। तो टाइप्स आप में हम लोग ईमेल कर दिए, इसके वजह से यहाँ पे ईमेल आ रहा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और पूरे स्टेट का हमें डेटा यहाँ पे मिल पा रहा है, हमने यहाँ पे अलर्ट में दिखाने का प्रयास किया है। तो ऐसा हम लोग कैसे कर पाते हैं, वही चीज़ें इस वीडियो में हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखते हुए। तो हमने किया क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। तो हमने app.js में कुछ चीज़ें लिखी है, जहाँ पे केवल फॉर्म को हमने इंटर कराया है। अभी ये न्यू फॉर्म क्या है, अभी फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फॉर्म के लिए हमने क्या किया है, इंपोर्ट रिएक्ट। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, तो हमने कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की है। यहाँ पे इंपोर्ट किया है रिएक्ट फॉर्म रिएक्ट। और कंपोनेंट कहाँ से आया है वो चीज़ें हैं। ये कंपोनेंट यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो फॉर्म और न्यू फॉर्म और यूजर, वो चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम लोग फॉर्म पे आते हैं, तो आपको दिखा पाऊँ तो फॉर्म में हमने यूज के किया है, ये सारे स्टेट को मैनेज करने के लिए हमारे पास यूज फॉर्मिक होता है। यूज फॉर्मिक के थ्रू हम लोग सारे स्टेट को यूज करते हैं।
उनके मैनेज कर पाते हैं, उसके लिए हम लोग जैसे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लेना होता है, और दूसरा जो वैल्यू होता है वो आपका ऑन सबमिट होता है। ऑन सबमिट मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग बटन को क्लिक करें ऑटोमेटिकली वो सारी डेटा जो है हमारी सबमिट हो जाए। ये आप फैच करके आप अपने बैकएंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे मोंगोडीबी में स्टोर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें फैचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं आपको अलर्ट में, जिससे कि आपको आइडिया लग पाए, उसके लिए था। अगर इन सारी कोड को मैं लिखने जाऊँ तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके वजह से मैंने नहीं लिखा, और आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने यूज किया है। यहाँ पे तो हमने एक फंक्शन लिया है, एरो फंक्शन, सॉरी आपका नॉर्मल फंक्शन है ये, और उसके अंदर हमने एक यूज फॉर्मिक आपका यहाँ से यूज किया है, फॉर्मिक से, और उसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं जो भी वैल्यू हमारा फील्ड वैल्यू है, जो भी फील्ड इनपुट है, जहाँ पे हमें डेटा को डालना है यूजर के थ्रू, जो डेटा हमें चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सेक्स हो गया, मोबाइल हो गया, गवर्नमेंट आईडी, आईडी नंबर, ये हमारे उसके एट्रीब्यूट है। ईमेल हो गया, स्मार्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यूज स्टेट में देखें तो लिखना पॉसिबल नहीं था, हर के लिए अलग अलग स्टेट बनाना। जैसे देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर देखा जाए तो ये कम से कम 20+ हैं आपके स्टेट, और 20+ स्टेट को मैनेज करना वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी स्टेट के फील्ड के नेम होते हैं, वही यहाँ पे टाइप्स ऑफ को इंट्रोड्यूस करा दोगे, और आपका काम इजीली वे में हो जाएगा। तो नथिंग बट उसके बाद हम लोग एक कार्ड कंटेनर लिए हैं, ये हमने बनाया है। वैसे आप CSS के भी पार्ट लिख सकते हो, लेकिन हमने डायरेक्ट CSS यहीं पे लगा दिया, और इसी कार्ड को हम लोग यूज कर लिए एज ए रैपर। तो रिटर्न में हम लोग इस डिव के अंदर, आप देखोगे इस डिव के अंदर हमने उस कार्ड कंटेनर को रैप कर लिया। मतलब कार्ड कंटेनर की जो भी CSS प्रॉपर्टी है, जैसे मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, ये जितनी भी हमने दिया है इसमें, वो सारी चीज़ें इस पूरे होल जो हमारा कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है फॉर्म का, उस पर अप्लाई हो चुका है। उसमें एक डिव ले लिया जहाँ पे स्टाइल दे दिया है कुछ, उसके बाद फॉर्म लिया है हमने, और फॉर्म के अंदर लेबल हो गया। लेबल में हमने HTML फॉर, ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, वहाँ पे फॉर कैपिटल में नहीं होता है, ये आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू है तो यहाँ पे कैपिटल में होता है HTML फॉर। ठीक है, नेम दे दिया और नेम का नाम दे दिया, यहाँ पे आईडी में भी वही चीज़ और नेम में भी। तो नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे मस्ट है, इट शुड बी मस्ट। तो इस चीज़ों को आपको डिनाई नहीं करना है कि नेम एट्रीब्यूट जो है वो आपको लेना ही लेना है। ऑन क्लिक पे गए, फॉर्मिंग डॉट हैंडल चेंज एक इसका एट्रीब्यूट होता है, उसी तरीके से वैल्यू में हम लोग फॉर्मिंग डॉट वैल्यू डॉट नेम लिखे हैं। ये कहाँ से मिल रहा है, वैल्यू की अगर बात करें तो हमें पहला वैल्यू चाहिए। अगर मैं पहली वैल्यू की बात करूं तो हमें पहला वैल्यू कहाँ पे है, ये हमारा पहले इंडेक्स पे, तो ये क्या लिखा है, नेम है। ये टोटल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप जावास्क्रिप्ट में आइडिया होगा, जब भी इनिशियल वैल्यू को, अंदर की चीज़ों को आपको लेना है, या जब वैल्यू समझ लीजिए, इसके अंदर की चीज़ों को अगर आपको ग्रैब करना है तो वन बाय वन उसका डॉट लगा करके आप यूज कर पाते हो। तो वही चीज़ किया गया है यहाँ पे। सिंपल आपको ये नेम आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया हो ही गया है। और वैल्यू पे जो है, यहाँ पे वैल्यू डॉट नेम, यहाँ पे फॉर्मेट की जगह पे हम लोग फॉर्मेट हटा भी सकते हैं, ये अंडरस्टूड होता है, और वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको आइडिया लगे कि फॉर्मेट कहाँ पे है, ये फॉर्मेट आपका ये है, इसके अंदर सारी वैल्यू आ गई। तो फॉर्मेट डॉट जो भी वैल्यू है, वैल्यू डॉट इसकी नेम या सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग सपोज अभी लिख देते हैं, क्योंकि एज ए बिगनर आपको यूज वैल्यू डॉट नेम लिख देने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे फॉर्मिक का यूज कर लिया गया है। फॉर्मिक एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सारे फील्ड के
नेम है कि कौन सा फील्ड क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या इनपुट लेगा। और सारे इनपुट फील्ड आपके इम्पटी हैं। अगर आप देखोगे इनपुट फील्ड जितने भी हैं, ये फील्ड सब इम्पटी हैं इनिशियल बेसिस पे। जब भी आप इसमें कुछ भी डालोगे तो ये उसको कलेक्ट कर लेगा, जो इम्पटी है वो फुलफिल हो जाएगी सारी फील्ड जो है इसके स्पेस। तो उसी तरीके से आपका सेकंड जो है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइप, टेस्ट, टाइप नंबर भी होता है, ईमेल भी होता है। आप जावा सॉरी आप एचटीएमएल में जानते हो एचटीएमएल के टैग्स को, तो उसको हम लोग यहाँ पे ब्रीफ नहीं करेंगे, उससे आपके जो वीडियो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो उसी तरीके से प्लेस होल्डर कि क्या चीज़ें हमें शो करानी है, तो हमें ये शो करानी थी जो हमारा इस एप्लीकेशन पे शो हो रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो चीज़ें शो हो रही थी। मैं इसको हटाऊं और मैं एक बार सारे को अगर हटा देता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो देखो आपको सारी फील्ड जो है वो इम्प्टी दिखेगी। आई होप कि आपको आइडिया लग पा रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी सारी फील्ड इम्प्टी है, जैसे ही हम लोग इस पर कुछ भी क्लिक करेंगे वो फील्ड हमारा फिलफिल हो जाएगी, वहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी। ये चीज़ें समझ में आई। तो उसी तरीके से हम लोग क्या किए कि यहाँ पे एक अगर आपको समझ में आ गया इनपुट फील्ड, तो सारे इनपुट फील्ड आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी था, गवर्नमेंट आईडी नेम में भी हमने लिखा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको पता चल पाएगा कौन सा फील्ड में क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हम यूजर से ले पा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से लिखते हो तो कोई भी चीज़ आपका देखने में, रीड करने में आसानी होता है कोई भी कोडर को, जब भी वो चेक करे या कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो यहाँ पे ऑन चेंज में, ऑन चेंज आपका इवेंट होता है। जैसे ही आप कोई भी चीज़ डालते हो तो वो चेंज हो जाए, फर्दर जो इनपुट फील्ड है चेंज होता ही जाए, जैसे जैसे आप डाल रहे हो तो वो चेंज हो, उसके लिए हमारा हैंडल चेंज होता है। ये हमारे फॉर्मिक का अंडरस्टूड कह सकते हैं फंक्शन है, जिसको हम लोग ये ऑटोमेटिकली इस स्टेट को मॉडिफाई करता है। जैसे वहाँ पे हम लोग यूज करते थे ऑन चेंज पे एक फंक्शन बनाते थे, इवेंट को यूज करते थे, इवेंट डॉट, अगर आपको पता होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके, तो वहाँ पे उस वैल्यू को हम लोग इनलेट कर पाते थे। रिएक्ट में अगर पर्टिकुलर बात करें स्टेट की, तो उससे क्या होता था, जब तक हम लोग इवेंट को हैंडल नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ भी इंटर ही नहीं कर पाएंगे अपने फील्ड में। तो उस फील्ड को कैसे हम लोग इंटर करें और वैल्यू को रेंडर करा पाएँ, उसके लिए हमारे पास इवेंट होता है हैंडल चेंज, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है सारी स्टेट को मैनिपुलेट। उसी तरीके से आपकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमें जो चाहिए होता है उस वैल्यू को असाइन करते हैं, क्योंकि इसी वैल्यू को हमें जो हमारा आप अगर यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में आओ तो सारी जो स्टेट हैं वो अभी इम्पटी हैं, इनमें ही डेटा वन बाय वन हमें इंटर करना। ऐसा नहीं कि सारे में हो जाए, वो ऐसा होगा होगा भी नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वन बाय वन में हो। जैसे एड्रेस फील्ड में हमने कुछ काम किया तो एड्रेस का जो इम्पटी हमारा स्ट्रिंग है यहाँ पे वो डेटा फुलफिल हो जाए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो उसी तरीके से हमने किया है और सारे स्टेट को बना करके एक फॉर्म का रूप दिया है। लेबल, जैसे कि आपको समझ में आया कि सिटी है, सिटी में भी एक चीज़ ध्यान देना है, कॉमन चीज़ें जो है आपको नेम जो है वो सबका सेम रखना पड़ेगा। उसी नेम को ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो केयरफुली एज अ बिगिनर आपको समझना होगा कि नेम एट्रीब्यूट का आपको यूज करना ही पड़ेगा, और उसी जो यूज किए हैं एट्रीब्यूट को वही यहाँ पे मेंशन हो पाएगी। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आई। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इस डिव का कुछ स्टाइलिश किया गया है नीचे वाले का, जो एक दो हमारे बटन है उनके लिए, क्योंकि वो बीच में दिखें। जैसा कि आप देख रहे हो ये स्टाइलिंग है इनके लिए, जो कि आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, उसके लिए मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, वो सारी चीज़ें दी हुई है। आई होप कि आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी। तो इसी तरीके से आपको एक फॉर्म का सारा स्टेट बहुत ही आसानी वे में केवल यूज फॉर्मिक से यूज करके आप हैंडल कर सकते हो।
आपको केवल दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो है, अगर मैं बात करूं तो दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है। पहला आपका इनिशियल वैल्यू, जिसमें आप पूरे फील्ड के नेम को इंट्रोड्यूस कराओगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें, ये क्या करता है बेसिकली आपके सारे स्टेट को कैप्चर करता है और उसको हैंडल करता है यूज फॉर्मिक के थ्रू हैंडल होता है। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।